एवरीवन, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री बाय तरनजीत कौर। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन का। आज का जो पार्ट है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं करवा रही हूँ क्योंकि एमएससी के सिलेबस में केयूके यूनिवर्सिटी एमएससी के सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, इसीलिए मैं ये टॉपिक करवा रही हूँ आपको कि और अपने नोट्स से ही करवा रही हूँ। अगर आपको नोट्स में दिक्कत आती है बनाने में, इसलिए ये नोट्स सामने रखे हुए हैं, आप नोट्स में से इजीली देख सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कर लिया था ऑक्सीडेशन, थर्ड पार्ट कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग की। एरोमेटिक रिंग आपको पता ही है किस तरह की होती है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एरोमेटिक रिंग का। अब उसके अंदर हम दो केस पढ़ेंगे, या तो वो अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक होगी या सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग होगी। अनसब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, इस रिंग पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होगा उस टाइम, तो वो अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक है। यहाँ पे हम अभी मैकेनिज्म नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि आप ऑक्सीडेशन किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग की वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसकी जो एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है, आपके पास 4n+2 रूल। ठीक है, आपके पास जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है आपके पास, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, एरोमेटिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ड हो जाएगी। तो इसकी अगर आप ओजोनोलाइसिस करते हो या ऑक्सीजन, अगर आपने ऑक्सीडेशन करनी है इस रिंग की, बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है, तभी जाके इसकी हो सकती है ऑक्सीडेशन, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हम चलते हैं। अगर आपने ओजोनोलाइसिस करनी है तो आपके पास नेफ्थलीन लिया हुआ है, अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस टाइप का, दो बेंजीन रिंग अगर अटैच है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये वाला ग्रुप एसिड बन जाएगा, क्योंकि ओजोनोलाइसिस कर रहे हो, COH COH और यहाँ पे भी COH COH। सिर्फ मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करके ही दिखा रहे हैं। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है जिसमें 3 रिंग है, यहाँ पे भी एरोमेटिसिटी करेक्टर है, बट इस रिंग की आपके पास क्या होगी, एरोमेटिसिटी लॉस्ट होगी, जिसकी वजह से इस वाली रिंग में ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा COH COH में, क्योंकि ये रिंग जो है वो मोर रिएक्टिव है, इसीलिए इसमें क्या होगी, क्लीवेज पॉसिबल हो पाएगी। अब नेक्स्ट जो है एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन आपको पता ही है क्या होती है। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ओजोनोलाइसिस करो, आपने करना क्या है, ऑक्सीडेशन करनी है। तो डिफरेंट मेथड होते हैं, जो फर्स्ट मेथड है या उसके ओजोनोलाइसिस के बाद भी कर सकते हो। अगर आपने बेंजीन से थैलिक एनहाइड्राइड बनाना है तो क्या करोगे, ऑक्सीजन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में भी आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन कर सकते हो। ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, मतलब जब एसिड बनेगा आपके पास COH COH, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। जब बनेगा वाटर मॉलिक्यूल आपका लूज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्रोमिक ऑक्साइड के साथ भी आप रिएक्शन कर सकते हो, और इसमें जो होगा आपके पास, जिस रिंग के अंदर आपके पास नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हिट्रो एटम कोई भी होगा, उस रिंग के अंदर आपकी रिएक्शन नहीं होगी, उसके साथ वाली रिंग पे आपकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ये एरोमेटिक रिंग ही ली हुई है यहाँ पे। इसका बेस्ट एग्जांपल क्रोमिक ऑक्साइड के साथ क्या है, क्यूनोनिन। तो आपके रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, COH COH। ठीक है, उसके बाद जब आप हीट करोगे, एक CO2 मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा, और वो कौन सा होगा, नाइट्रोजन के साथ वाला, जिसपे COH अटैच होगा, जो नाइट्रोजन के बिल्कुल साथ लगा होगा, वहां से आपके CO2 रिमूव होगा। क्यों रिमूव होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो H ले लेगा, H पॉजिटिव बन जाएगा और ये CO नेगेटिव बन जाएगा। तो उसके बाद CO नेगेटिव बनने के बाद आपके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज दे देगा, CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और दोबारा से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, निकोटोनिक एसिड। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये मैंने ऊपर किया हुआ है आपका, किस तरह से हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग पे। सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या है, आपके पास जिस बेंजीन रिंग पे कोई सब्सटेंट अटैच हो, जैसे फिनोल के लिए OH होता है, एनिलीन के लिए NH2 होता है, इसी तरह
अब हम फिनोल के एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, फिनोल का डेरिवेटिव ले लो। यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा या जो रिएक्शन होगी जिस पे सब्सटेंट लगा होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट वाली रिएक्शन होगी, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा इसके अंदर। और आपके पास जैसे एलॉक्सी बनता है एल्काइल का, इसी तरह एराइलॉक्सी बन जाएगा इसके अंदर एराइल वाले ग्रुप का। ठीक है, ये तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, फेरिक आयन की, मतलब Fe2 पॉजिटिव। देखो मैंने कैसे याद किया हुआ है, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव को किस तरह से याद करते हैं। फेरिक और फेरस आयन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो फेरिक जो होता है आपके पास वो +3 वाला होता है और जो फेरस होता है वो +2 वाला होता है। अब आपको पता है फेरस जब आप लिखते हो तो क्या आता है, FeRROUS, है ना। जब आप देखते हो जब आप छोटे बच्चों को करवाते हो या आपको पता होगा नंबर जेंडर की फॉर्म में IS या OUS क्यों लगाते हैं, ज्यादा के लिए, बट इसमें क्या है, कम के लिए लगता है। ठीक है, तो ये +2 चार्ज के अकॉर्डिंग। वैसे इलेक्ट्रॉन आपके पास वो अलग केस है, सिर्फ चार्ज के लिए आप याद रख लो +2 फेरस +3 फेरिक। तो जब आप +3 में इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, Fe+2 हो जाएगा। ये बहुत इजीली लेना चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपके पास क्या होता है, Fa की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है आपके पास, D6S2 होती है। तो आपके पास अगर ये +3 चार्ज है दैट मीन्स ये D5 कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये स्टेबल होना चाहिए था। बट जब फेरिक आयन के लिए हम कर रहे हैं, Fe+3 के लिए कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही F6 बन जाएगा। तो ये हुआ क्यों ऐसे, आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड हो रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हो, फिनोल के साथ रिएक्शन कर रहे हो। तो वो इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा, जब आपका हाइड्रोजन लूज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 चार्ज के अंदर। OS था, माइनस हाइड्रोजन हुआ, मतलब हाइड्रोजन निकल गया किस फॉर्म में, O नेगेटिव की फॉर्म में। आपके पास O नेगेटिव क्या करेगा, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, सिर्फ फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। सिमिलरली एक बॉन्ड जो है अगर होमोलिटिकल क्लीवेज होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद आपको पता है ये ऑर्थो पोजीशन पे आता है और पैरा पोजीशन पे आता है, क्योंकि जो OH ग्रुप है आपका क्या डोमिनेट करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपकी फ्री रेडिकल आएगा। और उसकी वजह से आपके पास क्या हो सकता है, ऑर्थो ऑर्थो, ऑर्थो पैरा एंड पैरा पैरा डाइमराइजेशन हो सकती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्थो ऑर्थो डाइमराइजेशन। ऑर्थो के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है बीटा नेफ्थोल का। नेफ्थोल के लिए आपको पता है यहाँ पे OH ग्रुप होता है। OH जब आपके पास क्या होगा, वही 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट वाला मैकेनिज्म होगा। जब H निकलेगा O नेगेटिव ले लेगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड होगा। इस तरह से OH जब ये निकल जाएगा नेगेटिव, वही इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या रह जाएगा, रेडिकल। तो यहाँ पे एक रेडिकल रेडिकल ऑर्थो पोजीशन पे लिया हुआ है। जब डाइमराइजेशन होगी ये आपस में क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। जैसे अटैच हो जाएंगे आपको पता है HH होता है, यहाँ पे H होने की वजह से ये क्या बनाएगा, फिनोलिक फॉर्म बना लेगा, मतलब OH की फॉर्म बन जाएगी। और आपको पता है जो आपके पास इनोलिक फॉर्म होती है ये टोटोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये कीटो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता ही है कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इनोलिक फॉर्म में, बट यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी आने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हुआ, फिनोल की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास, फिनोल कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज इनटू क्यूनोन्स। अब आपके पास फिनोल का एग्जाम्पल ही लिया हुआ है यहाँ पे, बट हमने ऑर्थो ग्रुप जो है उसको सब्स्टिट्यूट करवा दिया, मतलब
यहाँ पे ऑर्थो ऑर्थो पॉसिबल नहीं हो सकती डाइमराइजेशन। यहाँ पे पॉसिबल क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ पैरा वाली, क्योंकि हमने लिया ही उस टाइप का स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा दिया ऑर्थो पोजीशन पे। तो अगर इसका फ्री रेडिकल बनाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे क्या पॉसिबल हो जाएगा, पैरा पैरा डाइमराइजेशन। पैरा पैरा डाइमराइजेशन जब फिनोलिक फॉर्म बन चुके हैं, यहाँ पे OH, OH ये सिर्फ अटैच ही तो होगा इस वाली रिंग के साथ पैरा पोजीशन से। जब ये अटैच होगा आपके पास, ये क्या करेगा, अपनी फिनोलिक फॉर्म जो है दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देगा, आपको कीटो ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, डायरेक्ट इससे ये स्ट्रक्चर बन सकता है। ये स्ट्रक्चर कब बनाया हुआ है, जब H लूज होगा, O नेगेटिव पे चार्ज O पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, फिर आयरन +3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से O पे क्या रह जाएगा, रेडिकल। तो उसके बाद ये स्टेप किया हुआ है आपका, क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिर जैसे जैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका बॉन्ड आगे शिफ्ट होता रहेगा, आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये थी पैरा पैरा डाइमराइजेशन। अब चलते हैं ऑर्थो पैरा डाइमराइजेशन पे। इसके लिए जो मेन एग्जाम्पल हम लेते हैं वो पैराक्रिजोल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, और इसमें बनता क्या है, प्यूमिरिस कीटोन्स बनता है। आपके पास ये होता है पैराक्रिसोल्स OH एंड पैरा पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप, या मिथाइल ग्रुप टॉल्विन लेके आप OH ग्रुप कह सकते हो पैरा पोजिशन पे। सिमिलरली करना क्या है, ऑर्थो एंड पैरा पे डाइमराइजेशन, दैट मीन्स एक ऑर्थो पे रेडिकल चाहिए एंड पैरा पे रेडिकल चाहिए। तो ऑर्थो पे आ जाएगा आपके पास, ये कीटो में कन्वर्ट हो गया, ऑर्थो पे हमने दिखा दिया, इसी तरह पैरा पे दिखा दिया। ऑर्थो और पैरा डाइमराइजेशन आपके पास क्या होगा, दोनों अटैच हो जाएंगे। ऑर्थो और पैरा पोजिशन से जैसे ही अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे H है आपका, ये जब अटैच होगा इसके साथ तो आपका इधर H है। H होने की वजह से वो क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। टोटोमेरिज्म होने की वजह से यहाँ पे OH आ जाएगा। अब OH आने पे क्या करेगा, साइक्लाइजेशन प्रोसीड करेगा। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, अटैक करेगा इस वाली रिंग पे, क्योंकि वो आपकी रिंग फॉर्मेशन करना चाहेगा। जैसे ही रिंग फॉर्मेशन होगी अटैक करेगा, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन के साथ, ये डबल बॉन्ड आगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। एरोमेटिसिटी भी गेन हो गया आपकी यहाँ से। और ये इनोलिक फॉर्म, जब आपके पास ये H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इस पे क्या आ जाएगा, आपके H आ जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, प्यूमेरिस कीटोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास ऑर्थो पैरा डाईहाइड्रोफिनोल्स किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्यूनोन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो डाईहाइड्रो का मतलब दोनों पोजीशन पे ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे आपके पास 2 हाइड्रो ग्रुप लगे हुए हैं, 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट करोगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास क्यूनोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसमें इतना ही है, आपको इतना ही करना है। इसी तरह अगर ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पे दिए होते हैं तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये तो था फिनोल के केस में। अगर आपके पास एरोमेटिक अमीन्स के केस में आता है, इसकी थ्योरी पे मत जाना, जितना बताया है सिर्फ मतलब वैसे ही करना, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है आपका, MSc पॉइंट व्यू से भी, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बस सिर्फ आपको ये था कि टॉपिक है आपके सिलेबस में, इसीलिए करवाया जा रहा है, बट हो सकता है कि क्वेश्चंस में आपका एग्जाम में आ सकता है पेपर। तो नेक्स्ट चलते हैं एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर। मतलब अगर आपके पास एनिलीन है, अमीन्स बोला है ना, तो अगर आपके पास बेंजीन रिंग में कोई सब्सटेंट, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, अमीन की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी क्या होगा, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। ऐसे जो आपके पास अमीन्स होते हैं, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर देती हूँ तो ये आपके पास ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स दे देते हैं। बट अगर ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है एनिलीन, ये प्योर फॉर्म में व्हाइट कलर का होता है आपके पास, बट जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन हुई ये ब्राउन डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर फिर भी हम क्या करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं इस टाइप के कंपाउंड की, बट उसमें कंट्रोल ऑक्सीडेशन ही करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं, डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं, पैराबेंजोक्विनोन, उससे हमें क्या मिल जाएगा, पैराबेंजोक्विनोन, इससे हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा आपका, जब आप
कंट्रोल ऑक्सीडेशन करोगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपका थ्योरेटिकल पार्ट था, इतना रिएक्शंस वाला पार्ट नहीं था। आगे मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।